नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बृहस्पतिवार के व्रत की कथा और व्रत की विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी को यह पसंद आएगी और आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बृहस्पति के व्रत की विधि। तो चलिए जानते हैं बृहस्पति के व्रत की विधि क्या है। बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले उड़द और चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र और अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, अब फिर दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश ही अवकाश चाहती हो तो बृहस्पति को देर से उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक और इकट्ठा करके रख दिया करो। उस घर में चौका न लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को फिर काफी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूल कर भी न तो पीले वस्त्र धारण किया करो और न ही कोई पीली चीज खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की उपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूं? अब तो घर दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों घर के काम धंधों से तुझे फुर्सत नहीं थी। और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि में निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लावे। तो चलिए अब हम सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। काफी पुरानी बात है। एक दिन देवादिदेव इंद्रदेव अपने सोने से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव, किन्नर, ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान कर रहे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक उसी अवसर पर देव गुरु बृहस्पति जी दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभासद देव गुरु की अभ्यर्थना में सादर उठकर खड़े हो गए, मगर अभिमान के मध्य में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझते देर न लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने अपमान समझा और वे क्रोधित होकर वहां से लौट गए।
बृहस्पति देवता के लौटते ही इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपने किए गर्व पर पछताने लगा। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु वृषपर्वा था। जब उसे गुरुदेव की रुष्टता का ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सही अवसर जानकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्हें वृषपर्वा की बात जच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और वृषपर्वा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्रलोक को घेर कर ऐसी मार लगाई कि इंद्रदेव को छठी का दूध याद आ गया। हार कर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टा के पुत्र विश्वरूपा की शरण में जाने को कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विद्वानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार के विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़ी कठिनाई से देवराज के पुरोहित बनने को तैयार हो गए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्यत्व स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुनः आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम से वे सोमवल्ली लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न जल ग्रहण करते थे। विजयी देवराज ने विश्वरूपा के आचार्यत्व यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराज को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी आहुति देते समय आप नाम अवश्य ही ले लिया कीजिए। विश्वरूपा को दैत्यों की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी आहुति दैत्यों के नाम समर्पित करने लगे। फलतः देवताओं का तेज घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तु स्थिति का पता लगा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाला मुख से भंवरा बना, सोमवल्ली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न ग्रहण करने वाली से तीतर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ही ब्रह्म हत्या के कारण देवराज का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक पुरस्चरण करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप न कटा तो देवराज ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। उसका 1 भाग उन्होंने धरती को सौंपा। फलतः धरती में ऊंचे नीचे गड्ढे हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा, जिसके कारण उनका दुख गोंद बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गूगल का गोंद पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौवन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म माघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध रहती हैं। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और सिवाल आदि आता है। इसी के साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी और ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे पाप ताप कटे, वैसे ही बृहस्पति देवता हम सब पर कृपा करें। तो दोस्तों, यह थी बृहस्पतिवार की 2 कथाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ऐसी ही कथा और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।